आज हम पढ़ेंगे पाठ, ये हमारा 8 है। ये सेकंड ग्रेड CET RS स्कूल व्याख्याता रीट, जहाँ राजस्थान चित्रकला का टॉपिक आता है वहाँ पर ये राजस्थान चित्रकला पढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट जो यूनिट का लास्ट टॉपिक रहा है ढूंढार शैली या आमेर शैली, जयपुर शैली, ये सब कहते हैं ना, तो वहाँ से हम पढ़ रहे हैं। ये ढूंढार स्कूल भी कह सकते हो, शैली भी कह सकते हो, एक ही है, चित्रकला शैली है ये राजस्थान की। इससे पहले हमने मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती सबको पढ़ा लिया है। ये 8वां पार्ट है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे टीचिंग चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे जयपुर की आमेर शैली, उसके बाद हम पढ़ेंगे अलवर शैली, फिर शेखावटी, फिर उनियारा शैली जो कहाँ है, टोक में है। इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज जयपुर के जो शासक हैं ना, वो भी बड़ी मुश्किल से होंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी जयपुर और आमेर शैली बड़ी है। तो यहाँ आमेर में जो चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ वो मान सिंह के समय में हुआ था। मुगल प्रभाव पड़ा वो सवाई जय सिंह के समय पड़ा, उसके बाद जय सिंह के समय पड़ा, और यहीं से जय सिंह था ना, उसी के समय में ये आमेर में स्थानांतरित हो गए थे। नहीं सॉरी, जयपुर में। इससे पहले ये सब आमेर में थे, उसके बाद ये जयपुर में स्थापित हो गए थे। सवाई प्रताप सिंह ये भी जयपुर से ही संबंधित है ना। स्वर्ण काल किसके समय था? सवाई प्रताप सिंह के समय। यूरोपीय प्रभाव राम सिंह द्वितीय कहाँ था? 1857 की क्रांति में ये शासक था, और इसी के समय में यूरोपीय प्रभाव पड़ा था, और इसी ने मदरसा हुनरी का जो स्थापना की थी, और स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स वो भी स्थापना की थी। तो ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके शासक भी पढ़ेंगे। कल हमने हाड़ौती का पढ़ा था, तो कोटा के बूंदी के शासक भी पढ़े थे, है ना। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और दुगारी शैली, 4 शैलियाँ कल पढ़ी थी हमने डिटेल से। अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। अब स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आमेर या जयपुर शैली पढ़ेंगे, इसके शासक पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं जयपुर शैली, यहाँ आमेर शैली। प्रारंभ मान सिंह के समय में हुआ था। प्रथम चित्रित ग्रंथ यहाँ यशोधरा चित्र था। क्या था? यशोधरा चरित्र, जो ये अपन लिखा मैंने, देखो 1500 लिखना था 91 और लिख दिया है 159। ये 1591 में हुआ था। और उसके बाद जो ग्रंथ हुआ वो है रज़्मनामा। रज़्मनामा जो फारसी महाभारत का अनुवाद है, जो रज़्मनामा है, महाभारत का अनुवाद हुआ था ना अकबर के शासनकाल में। किसने किया था? ये आपके लिए प्रश्न है, या मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए है। उसके बाद ये रज़्मनामा जो फारसी अनुवाद हुआ था, किया था महाभारत का, और इसके अंदर कितने चित्र थे? 169 बड़े आकार के चित्र थे। और इस जो रज़्मनामा है ना, इसके अंदर चित्रकारों के नाम भी अंकित थे। फिर 1606 में आदि पुराण का जो चित्रण हुआ था वो पुष्पदत्त ने किया था। तीति युक्त और कर्मिक विकास युक्त ग्रंथ है ये चित्रित ग्रंथ आदि पुराण, ये भी मान सिंह के समय में हुआ था। बैराट का मुगल गार्डन का चित्रण और मौजमाबाद की भित्ति चित्र, ये भी मान सिंह के समय में हुए थे। उसके बाद हम देखेंगे मिर्जा राजा जय सिंह। मैंने मिर्जा ही लिख दिया, मिर्जा नहीं लिखा। और यहाँ पर ये जो आमेर में रहते थे ना पहले, अब ये जयपुर स्थानांतरित हो गए। इन्होंने अपनी जो राजधानी वगैरह स्थान कहाँ बना दिया? जयपुर में। यहाँ बिहारी सतसई का चित्रण हुआ। ये किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने अपनी पत्नी कौन थी? चंद्रावती के लिए किया था। किसका चित्रण किया था? बिहारी सतसई का। और कृष्ण रुक्मणी वैली का चित्रण भी किस पर आधारित है? रसिक प्रिया और कृष्ण लीला पर आधारित कृष्ण रुक्मणी वैली का चित्रण भी मिर्जा राजा जय सिंह। राजस्थान का इतिहास तो पढ़ा ही होगा। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जय सिंह को। ये भी आपको पता हो, नहीं तो आप मुझे कमेंट में बताना। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे अभी सवाई जय सिंह फर्स्ट। इस पर मुगल, यहाँ इसी के शासनकाल से मुगल प्रभाव स्टार्ट हुआ। इस पर? चित्रकला शैली पर। और इन्होंने ही सूरत खाने का निर्माण करवाया था, जो चित्र और लघु चित्र बनते थे। ऐसा प्रश्न आया था कि जयपुर चित्रकला शैली में लघु चित्र और चित्र कहाँ बनते थे और किसने बनाया था, या किसके शासनकाल में था? तो वो जयपुर का पूछ रहे थे, आमेर का नहीं लिखा था उन्होंने। आमेर अगर वो क्वेश्चन में दिया होगा तो हम कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि जयपुर शैली का प्रारंभ भी इसी के शासनकाल में होता है, सवाई जय सिंह फर्स्ट में। जब मान सिंह हमने पढ़ा था तो वो आमेर शैली का प्रारंभ था, नहीं, जबकि जयपुर शैली का जो प्रारंभ है वो सवाई जय सिंह फर्स्ट के समय में, और इसी के समय में सूरत खाने का निर्माण हुआ था। और यहाँ 36 कारखानों का निर्माण भी सवाई जय सिंह फर्स्ट ने करवाया था। तो याद रखना, ये स्कूलें कितनी बनी थी। जब हमने उदयपुर शैली पढ़ी थी, आपको पता हो तो महाराणा जगत सिंह ने चित्रों की ओवरी, जिसे तस्वीरों का कारखाना कहा जाता है, ये उदयपुर शैली में हमने पढ़वाया था। बूंदी शैली में भी हमने पढ़ा था उमेद सिंह, जिसने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? चित्रशाला का। और शत्रुसाल जो बूंदी शैली में था, उसने रंग महल का निर्माण करवाया था। ये सब चित्रों के लिए जो स्कूल ही समझ सकते हो आप। आगे हम पढ़ेंगे मदरसा हुनरी, किसने इसका निर्माण वगैरह करवाया था। आगे हम और स्कूल देखेंगे। और ये जो प्रश्न है ना, अभी मैं प्रश्न बता दूं। और ईश्वर सिंह, इसके बाद पढ़ेंगे हम ईश्वर सिंह। महाराजाओं के आदमकद चित्र बनने लगे थे महाराजा ईश्वर सिंह या सवाई ईश्वर सिंह के समय में। इन आदमकद, जो महाराजाओं के आदमकद चित्र बनते थे ना, उनको क्या कहा जाता था?
सभी हो, क्या कहा जाता था, सभी हो, यानी कि महाराजाओं या किसी के आदम का चित्रण मानव आकृति, उसको सभी हो कहा जाता था। और इसने ये जो ईश्वर सिंह है ना, इसकी आदमकद आकृति किसने बनवाई थी, साहिब राम ने बनवाई थी। ईश्वर सिंह की आदमकद यानी कि इसी का चित्र बनाया था। जिस तरह नूरुद्दीन ने जगत सिंह प्रथम का चित्र बनाया था ना आदमकद, जब उदयपुर शैली हमने पढ़ी थी शायद वहाँ बताया था, मैंने कहीं और पढ़ाया हुआ है, तो नूरुद्दीन ने बनाया था। उसी तरह ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र साहिब राम ने बनवाया था। किसने बनाया था, साहिब राम ने। और यहाँ के जो ईश्वर सिंह के शासनकाल में चित्रकार थे, साहिब राम था, मोहम्मद शाह था। ये प्रश्न आया हुआ है कि जयपुर शैली के जो चित्रकार थे वो कौन कौन से थे, तो एक तो था साहिब राम, एक था मोहम्मद शाह। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न आया हुआ है। और रीट में भी ये आया हुआ है कि ये जो आदमकद चित्र बनते हैं ना, आदमकद चित्र किसने बनाया था, साहिब राम का भी आया हुआ, और सॉरी सूरत खाने का लघु चित्र और लघु चित्रों वाला ये प्रश्न रीट में आया हुआ है। और लालचंद था एक चित्रकार जो जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाता था। कौन बनाता था, लालचंद। जबकि साहिब राम किसका बनाता था, राजाओं के आदमकद चित्र बनाता था। तो ये थे ईश्वर सिंह के शासनकाल में। और आगे भी ये चित्रकार रहेंगे। अभी माधो सिंह, पुंडकर हवेली और सिसोदिया रानी के महल, सिसोदिया इसकी माता थी, सिसोदा की, पता है आपको, माधो सिंह। तो सिसोदिया रानी के महल के भित्ति चित्र इसी के समय बने थे। किसी के समय, माधो सिंह के समय बने थे। लाल चितेरा कौन था, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और क्या क्या इसने चित्र, किसके चित्र बनाए थे, वो हम ही आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा जो चल रहा है माधो सिंह। माधो सिंह के समय में लाल चितेरा था, माधो सिंह के समय में भी था और ईश्वर सिंह के दोनों के समय में था। और इसने शिकार करते हुए बड़े आकार के जानवरों का जो शिकार कर रहा है ना, उसके चित्र बनाए थे। किसके, जानवरों की लड़ाइयों के और जानवरों को शिकार करते हुए चित्र किसने बनाए थे, लाल चितेरा, जो ईश्वर सिंह के शासनकाल में भी था, माधो सिंह के शासनकाल में था। और माधो सिंह के शासनकाल में गलता के मंदिरों के भित्ति चित्रों का भी निर्माण हुआ था। रामजी दास गोविंदा ने सवाई माधो सिंह के अनेक वेशभूषा में चित्र बनाए, जैसे कि राजकीय वेशभूषा, पूजा करते हुए, घरेलू जो घर में है, कुश्ती करते हुए जो भी वेशभूषा वो पहनते थे ना, उसी ड्रेस में उसके चित्र बनाए थे। मानव कर्त किसने बनाए थे, रामजी दास और गोविंदा ने। किसके चित्र बनाए थे, माधो सिंह के। अब बड़े हैं सवाई पृथ्वी सिंह, इनके शासनकाल में चित्रकार थे मंगला हीरानंद तिलोका ने भी, ये भी महाराज के ही चित्र बनाए। अब महाराजाओं के चित्र बनाने की जो चित्रकला चल पड़ी है, तो सब अपने अपने चित्र बनाने लगे थे। ये याद रखना, इनकी चित्रकलाओं में जो महाराजों के चित्र बनाए गए उसकी विशेषता क्या है। जब हम विशेषता पढ़ाऊंगी ना, आपको पूरा बता दूंगी डिटेल से। सवाई प्रताप सिंह, जयपुर शैली का स्वर्ण काल था, जयपुर शैली का, न कि आम्र शैली का। पर्सन में कन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो जयपुर शैली का स्वर्ण काल, चित्रकला स्कूल बनाई इन्होंने। लालचंद इनके शासनकाल में भी चित्रकार था, वही जो जानवरों के चित्र बनाता था। और अब हम देखेंगे सवाई प्रताप सिंह में सूरत खाने था। सूरत खाने के अंदर कितने चित्रकार थे, क्या क्या था। अब सवाई प्रताप सिंह की डिटेल पढ़ते हैं। सवाई प्रताप सिंह ने सूरत खाने में 50 से अधिक चित्रकारों को नियुक्त किया था। किसने, सवाई प्रताप सिंह ने, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था। इसमें सवाई प्रताप सिंह का आदमकद चित्रण हुआ, राधा कृष्ण के नृत्य का चित्रण, रामायण का चित्रण, भागवत दशम स्कंद का चित्रण, कृष्ण लीला के चित्रण, ये सब कहाँ हो रहे थे, सूरत खाने में, जयपुर में हो रहे थे। अब रागमाला का यहाँ चित्रण किसने किया था। देखो रागमाला क्या है, 36 राग रागिनियों पर आधारित एक पुस्तक है, जो चित्रित पुस्तक है रागमाला। उसके अंदर 34 चित्र है। कितने हैं, 34 चित्र है। और इसका जो चित्रकार किया था ना, जीवन नगला और शिवदान ने किया था। यहाँ हमने पढ़ा था कोटा चित्रकला शैली में रागमाला पे जो चित्रण किया था वो डालू ने किया था। किसने किया था, डालू ने। जहाँ हमने देखा था रागमाला का चित्रण चावड़ शैली या जो हुआ था ना उदयपुर शैली में, वो निसारदीन ने किया था, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किया था रागमाला का चित्रण, जो मेवाड़ शैली में। ये जो हड़ौती शैली में था कोटा में, मेवाड़ शैली, फिर जोधपुर शैली जिसे मारवाड़ शैली कहते हैं, वहाँ रागमाला का चित्रण किसने किया था, वीर जी ने किया था। मैंने सब चित्रकला आपको पढ़ा दी है, रागमाला का और चित्रशाला सब डिटेल से पढ़ाया हुआ है। मैं पूरी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। और महाराजा राम सिंह था ना, ये मदरसा यहूदी राम सिंह सेकंड, जिसके शासनकाल में क्या हुआ था पता है आपको, 1857 की क्रांति हुई थी। मदरसा हुनरी का निर्माण करवाया उसने। उसके बाद तो मदरसा हुनरी का निर्माण करवाया और इसी का नाम परिवर्तन करके बाद में महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लिखा गया। और उसी का परिवर्तन रूप क्या है, वर्तमान में क्या है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स है। क्या है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ, यूरोपीय शैली का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था और हमारी जो शैली थी उसका धीरे धीरे ह्रास होने लगा था। किसके शासनकाल में, महाराजा राम सिंह के शासनकाल में। अब हम आगे देखेंगे सवाई माधो सिंह सेकंड और सवाई मान सिंह सेकंड।
सवाई माधो सिंह सेकंड, पूर्ण रूप से यूरोपीय प्रभाव इन्हीं के शासनकाल में पड़ा था। राम सिंह के समय में थोड़ा सा प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से सवाई माधो सिंह के समय पड़ा। और 10 महाविदा तथा जौहर सेठ के चित्रण भी इन्हीं के शासनकाल में हुए थे, महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड के समय में। सवाई मान सिंह सेकंड, इन्होंने पोथी खाने की स्थापना की थी 1952 में। यहाँ अरबी, फारसी, राजस्थानी तीनों भाषाओं का अनुवाद होता है। और ये पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है? वर्तमान में जयपुर में है। और ये परीक्षा में प्रश्न कई बार आ चुका है। तो ये मैं वीडियो यहीं तक स्टार्ट पूरा करूँगी, क्योंकि अभी मैंने शासक बनाए। अभी इसकी विशेषताएं और इसके चित्रकारों में टाइम लगेगा। तो और इसकी विशेषताएं, उसके रंग कौन कौन से थे, अभी मैं देखती हूँ अगर पूरा हो जाए तो। जयपुर चित्रकला के जो रंग बता रही हूँ वो बता रही हूँ। हाशिए का रंग क्या होता था? गहरा लाल सुनहरे रंग का होता था। और हाशिया कैसा होता मैं अभी बताऊंगी आपको। हाशिए के चित्र कैसे होते थे? सफ़ेद, लाल, नीला, पीला, हरा तो बहुत प्रयोग किया गया, लेकिन जयपुर चित्रकला की एक ऐसी विशेषता थी जहाँ रत्न और सोने और चांदी से भी चित्रकारी की जाती थी। यहाँ आपको मैंने बताया था, काफ़ी बीच में रास्ते में बीच में बताया था कि अब जो चित्रकला थी ना उसमें परिवर्तन आने लगा था। यहाँ जो चित्रकारों में सुनहरे रंगों का भी प्रयोग होने लगा था, है ना। और रत्न जड़ित हीरा और रत्न के भी प्रयोग किया जाने लगा था। सोने चांदी का, हीरो का प्रयोग किया जाने लगा था। अब ये मैं हाशिया बता दूँ आपको। ये आप देखोगे, ये हाशिया के चित्र होते हैं इस तरह के। कैसे होते हैं? इस तरह के चित्र होते हैं हाशियों के। और ये जो है ना, ये हाशिया, ये देख सकते हो। तो ये चारों तरफ जगह छोड़ दी जाती थी। यहाँ लाल रंग और हाशिया ऐसे कहते हैं। ये चित्र, इसके बीच में चित्र होता था। ये पूरी चित्रकला इनकी पेंटिंग है। और यहाँ चित्र है, या बीच में जगह छोड़ी जाती थी। और इस पर रत्न, जीरे, लाल रंग, सुनहरा रंग का प्रयोग किया जाता था। या प्रकृति का चित्रण, फूल पत्तियों का चित्रण किया जाता था इस पर, है ना। इसलिए इसे कहते हैं हाशिया के चित्र। ये सब चित्रकार है, आप देख सकते हो। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिगमा, शालिग्राम, लक्ष्मण, घासी। ये जो रागमाला के चित्रकार थे वो थे। आदमकद के चित्रकार थे वो थे। ये सब मैंने बताया। पशुओं के चित्र बनाने वाला लालचंद। इन सबको याद करना, चित्रकार बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, तो मैं अच्छा फ़ोन ला सकूँ या अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ।